बीच हिंदुस्तान परेशान है। आपको बता दें, बांग्लादेश में मचे कोहराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता जाहिर की और लाल किले से बांग्लादेश को एक संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बांग्लादेश पर खुलकर कहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान की चिंता स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी खुलकर लाल किले से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी शांति की राह पर चलें। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया लाल किले से, तो इसको लेकर जो हालात वहां बांग्लादेश में, उसको लेकर उन्होंने खुलकर चिंता जाहिर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन क्लीन की। दरअसल डोडा में लगातार आतंकियों के खिलाफ जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी के तहत एक आतंकी को तो मार गिरा दिया गया है, लेकिन अभी भी 3 आतंकी छिपे हुए हैं और इनके लिए जो है सुरक्षा बल डटे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब आतंकियों की सफाई के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत न सिर्फ आतंकियों का सर्वनाश होगा बल्कि आतंकियों का जो नेटवर्क है उसे भी ध्वस्त किया जाएगा। अब क्या प्लान है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों का यह पैटर्न जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीने के अंदर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हर बार आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। पिछले 4 दिनों से डोडा के जंगलों में छिपे आतंकियों का भी यही हाल है। आतंकी पिछले मंगलवार से ही डोडा के जंगलों के रास्ते घुसपैठ करने की ताक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना के कैप्टन दीपक सिंह भी 14 अगस्त को शहीद हो गए, जो सार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब सुरक्षा बल और आतंकी बेहद करीब आ गए थे, लेकिन आतंकियों ने जैसे ही सुरक्षा बलों को करीब देखा, वो धुंध का फायदा उठाकर जंगल के अंदर जा छिपे। हालांकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जहन्नुम की सैर पर भेजने के बाद एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए एक अमेरिकी M4 राइफल, गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद कर ली है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बाकी बचे 3 आतंकी अब भी जंगलों में जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जिनके पास कई खतरनाक असलहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ ये ऑपरेशन इस वक्त भी पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। लेकिन खराब मौसम इन आतंकियों के लिए ढाल बन रहा है, जिसके चलते वो अभी तक सुरक्षा बलों के शिकंजे में न आ सके। हालांकि जम्मू रीजन में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने 19 नई आतंकवाद विरोधी यूनिट बनाई है, जिनका नेतृत्व करने के लिए 19 DYSP रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। रियासी में 4 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है। रामबन के राजमार्ग जिले में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट और पुंछ के सीमावर्ती जिले में 3 DYSP एंटी टेरर यूनिट बनाई गई। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर में भी 2-2 एंटी टेरर यूनिट तैनात किए गए हैं, जबकि राजौरी जिले के लिए एक एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है, जहां लश्कर समूह अभी भी सक्रिय है। जाकिर गए, जहां जहां पिछले कुछ महीनों के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं,
उन इलाकों से आतंकियों के सफाए का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। बहरहाल आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। फिलहाल डोडा के जंगल में छिपे आतंकी धुंध का फायदा उठाकर भले ही कुछ और घंटे सांसें ले लें, लेकिन उनका जहन्नुम पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल जो है डटे हुए हैं और अब एक नई तैयारी की गई है। वो नई तैयारी क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। देखिए, आतंक पर प्रहार अब करारा वार होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में टेरर फ्री करने के लिए अब एक नए बंदोबस्त जो है वहां पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 9 नई एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है, जिसके तहत 19 DYSP रैंक के अधिकारियों को जो है कमान सौंपी गई है। इसके अलावा रियासी में 4 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है। अब इसी के तहत जो है निगरानी जो है पूरे इलाके में रखी जाएगी। रामबन जिले में भी 3 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है, इन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुंछ जिले में 3 आतंक विरोधी यूनिट यहां पर भी तैयार की गई है। इसके अलावा जम्मू रीजन की बात करें तो यहां पर आतंकवाद जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए भी टीम का गठन किया गया है। वहीं किश्तवाड़, डोडा में भी 2-2 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई है। यानी कि पूरी प्लानिंग अब यहां पर की गई है किस तरीके से आतंकियों पर वार किया जाए। कठुआ, उधमपुर में भी 2 यूनिट यहां पर तैयार की गई है, जिसकी तैनाती वहां पर रहेगी। राजौरी जिले के लिए भी 1 एंटी टेरर यूनिट जो है बनाई गई है। कुल मिलाकर देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद पर यह बड़ा प्रहार है और इसी के तहत अब कोशिश यही जो हो रही है कि अब आतंकियों को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और एक-एक बदला लिया जाएगा। और अब बात करेंगे नवाब अंदर बुआ किधर। ये सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कन्नौज रेपकांड मामले में अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आज सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में पुलिस अब केस डायरी को कोर्ट में पेश करने वाली है। इसी कड़ी में बुआ कहां है, ये सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन पिता की शिकायत पर, पीड़िता की पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 6 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। लेकिन बुआ कहां है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कन्नौज कांड को लेकर नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोपी नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब उसके अवैध संपत्तियों को खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, लेकिन इसी एक्शन और जांच के बीच गुरुवार को कन्नौज पुलिस नाबालिग से बलात्कार मामले में केस डायरी पेश करने में विफल रही और कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की। नवाब सिंह यादव को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। पुलिस नाबालिग से बलात्कार मामले में केस डायरी पेश करेगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद DNA टेस्ट होगा। इन सब के बीच बुआ एक बड़ा सवाल बन चुकी है जो फिलहाल गायब है और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि बुआ आखिर है कहां। बुआ को बयान के लिए बुलाया गया था लेकिन नहीं आई। अब पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बुआ पर मुकदमा दर्ज किया है। बुआ को ढूंढने के लिए 6 सदस्यीय टीम जुटी है। पहले अयोध्या और अब कन्नौज, और दोनों जगह आरोपियों का सपा कनेक्शन। तो सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी भी है। सवाल अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी है। लगता है अखिलेश यादव असंवेदनशील हो चुके हैं, क्योंकि कन्नौज हो या फिर अयोध्या, आरोपियों का पार्टी से कनेक्शन निकलने के बाद चुप्पी साधे हैं। दोनों की मामलों में न तो पीड़िताओं के लिए बयान दिया, न कि मिलने के लिए पहुंचे। बोले तो सिर्फ DNA टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की बात। इधर प्रदेश के मुखिया योगी फुल एक्शन में हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ साफ आदेश दे दिया है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप की जांच शुरू हो गई है। शेख हसीना पर यह आरोप 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन के दौरान लगे थे। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 2 दिन में 3 केस दर्ज हुए। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में चलेगा नरसंहार का मामला। UN की निगरानी में जांच कराएगी अंतरिम सरकार।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नारी शक्ति मार्च का ऐलान किया गया। नारी शक्ति मार्च के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में लाखों की संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला लगातार जारी। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर इजराइल ने जोरदार हमला किया। आईडीएफ बलों ने दक्षिण लेबनान के डेरेम्स के इलाके में भी तोपखाने पर जोरदार हमला किया। और इधर इजराइल का हमास के खिलाफ एक्शन तेज है। राफा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के क्षेत्र में लगभग 50 हमास आतंकवादी सुरंगों को ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ ने जारी किया है ड्रोन फुटेज। उधर इजराइल के तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल सरकार पर बनाया गया दबाव। हजारों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को तेल अवीव में मार्च किया। मांग की कि इजराइल सरकार गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो रूस में एक क्षेत्र पर जो है तकनीकी खराबी के कारण एक रूसी Tu-22M विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चालक दल के सदस्य विमान से बाहर निकल गए। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कहा रूसी क्षेत्र में घुसपैठ के बाद अब उनकी सेना का कोर्ट क्षेत्र में पूरा नियंत्रण है। यूक्रेनी सैनिकों ने जारी किया वीडियो में पकड़े गए रूसी टैंक के साथ युद्ध से लौटते दिखे यूक्रेनी सैनिक। वहीं ओमान में बाढ़ का कहर जारी है। सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियों की धीमी रफ्तार हो गई है। उधर शक्तिशाली तूफान डाना ने स्पेन के ला स्वीना बंदरगाह पर मचाई जोरदार तबाही। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं की वजह से समंदर में कई बोट्स पलट गए। तो 2 मिनट में दुनिया के जरिए हमने तमाम बड़ी खबरें आपको देश दुनिया की बताई, लेकिन वक्त यहाँ पर ब्रेक का। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। जाग उठा भारत में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।